सच मानिए, अगर हम इस पूरे देश को शाकाहारी बना सकें, शाकाहारी और पूरे संसार को शाकाहारी बना सकें, 2-3 सालों में सारी समस्याएं चली जाएंगी। जो भयानक कार्बन उत्सर्जन हो रहा है वो मांसाहार के कारण हो रहा है। तो कोई मुझसे पूछना चाहे कि स्वामी जी, भारत स्वाभिमान के साथ आप जुड़े हैं, आप नई बात क्या कहना चाहते हैं? तो मैं एक नई बात और कहना चाहता हूं, हम इस देश को आध्यात्मिक देश घोषित करें। ये देश आध्यात्मिक देश है। हम धार्मिक देश घोषित नहीं करना चाहेंगे इसको। ये देश धार्मिक देश नहीं है। धर्म के नाम पे फिर किस किस का धर्म बताएंगे? कौन सा धर्म, कैसा धर्म? फिर धर्म बहुत खड़े हो जाएंगे, फिर संप्रदाय बहुत खड़े हो जाएंगे। लोग फिर हमारे पास आएंगे, स्वामी जी ये कौन से धर्म की बात कर रहे हैं? ये हमारा देश धार्मिक देश नहीं है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष हमारे 4 पुरुषार्थ हैं। लेकिन ये देश कौन सा है? ये देश आध्यात्मिक देश है। इस देश को आध्यात्मिक देश घोषित किया जाए। ये स्पिरिचुअल कंट्री है और अध्यात्म ही विश्व का समाधान है। अध्यात्म के कुछ सूत्र बताऊं क्या क्या है? वसुधैव कुटुंबकम, सर्वभूत हितेरता, सर्वे भवन्तु सुखिनः, आत्मवत् सर्वभूतेषु। इससे बड़ी बात कोई कह सकता है जो हमारे देश से कही गई? आत्मन प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। ये आध्यात्मिक बातें हैं। तो आध्यात्मिक प्राणी क्या करता है? पहली शर्त क्या आध्यात्मिक प्राणी की? पहली शर्त ये आहार शुचिता। मैं जीवन भर कभी महात्मा गांधी के लिए अपशब्दों का प्रयोग नहीं कर सका। मैं कभी कभी उस जमात में भी बैठा जहां कभी हल्का सा, कभी कभी किसी के मन में थोड़ा आवेग रहता था, न जाने क्यों। मैं कभी उस जमात में भी बैठकर मैंने देखा, उस वर्ग में भी मैंने कुछ देर गोष्ठियां और उन गोष्ठियों का आनंद लिया जहां कभी यूं ही। तो मैंने उनको कहा ये ना करें, बापू के लिए मैं कुछ नहीं सोच सकता, कभी नहीं सोच सकता, क्योंकि बापू के पास में बहुत बड़ा बल था। बात कही, अस्वाद एक सबसे बड़ा तप है, ये बापू ने बात कही। आइए मैं फिर से एक बात कहना चाहता हूं, हम एक घोष दें पूरे संसार में, आओ शाकाहारी बनो। हम भारत को और पूरे संसार को शाकाहारी बनाएं। अगर हम शाकाहारी बना सके पूरे संसार को, तो उसके क्या फायदे होंगे? अमेरिका से चलते, एक अकेले अमेरिका से, एक अकेला अमेरिका, क्योंकि उनकी रहन सहन ऐसा है, उनकी जीवन शैली ऐसी है, बेचारे उन लोगों को पता नहीं है। वो अकेले 1 साल में ही लगभग 400 खरब लीटर पानी अकेले गौमांस के लिए खर्च कर देते हैं। अगर वो बच सके तो 50 करोड़ लोगों को पानी पिलाया जा सकता है। 400 खरब लीटर पानी अकेला एक देश में खर्च होता है। अगर वो बचे तो 50 करोड़ लोगों को पानी पिलाया जा सकता है। केवल मांस लेने के लिए 10 साल जितना अनाज उन पशुओं को खिला दिया जाता है। और वो चूंकि अब अनाज पैदा करना है, चूंकि ज्यादा सुअर पालने हैं, गौएं पालनी है, तो अनाज पैदा करना है, जमीन कहां से लाए? तो जंगल काट रहे हैं। आप में से तो बहुत थोड़े लोग होंगे जिन्हें इस बात का ज्ञान होगा। सबसे ज्यादा जंगल जानते हो कहां कट रहे हैं? अमेरिका में। सबसे ज्यादा जंगल जहां कट रहा है वो जगह अमेरिका है। खेत नहीं है वहां पर, तो खेत बनाए जाए। अब वो क्यों पैदा किए जा रहे हैं वहां? हाँ, जंगल वो बना रहे हैं, ऐसा नहीं कि पेड़ नहीं लगा रहे वो, लेकिन खूब जंगल काटे जा रहे हैं। जंगल काटेंगे तो अनाज होगा, तो पशुओं को खिलाएंगे, पशुओं से फिर मांस लेंगे, इतना खर्चा उस पर होगा। कार्बन कितना उत्सर्जन हो रहा है। तो मैं ये कह रहा था कि हम शाकाहार, 1 बिलियन इतने प्राणी एक दिन में मारे जाते हैं, बर्ड्स, वो सब मिला ली जाए, गौएं, सुअर, भैंसा, घोड़े, गधे, खच्चर और सारे ये जितने भी मुर्गियां हैं, 1 बिलियन, 10 लाख पशु रोज काटे जा रहे हैं। वो अगर बच सके तो, एक तो शाकाहार की हम बात कहें, ये देश एक आध्यात्मिक देश है, हम ये बात कहेंगे तो पूरे देश में हम और पूरे संसार में शाकाहार की बात कह सकें, शिक्षा की समानता की बात कह सकें, आरोग्यता की बात कह सकें।